अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुश बाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करेंगे आज कुलसुम आपा के ऊपर और उनकी बड़ी बेटी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चों में आ गई हैं। भाई जब से छोटी बहन की मंगनी क्या हुई है तो पता नहीं इनको कौन से दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। सच में अभी कुछ ऐसे ही अल्फाज निकल रहे हैं मुँह से, क्योंकि वरना अच्छी खासी मोहब्बत दोनों बहनों में थी। और माँ बेटी के रिश्ते की मोहब्बत तो भाई बयान कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसी माँ हो ही नहीं सकती जो बेटी से नफ़रत करे या बेटी से जले। ऐसे वाली तो हो ही नहीं सकती, चाहे वो जैसी भी माँ हो, जैसी भी किसी की भी माँ हो, वो अपनी बेटी से जल नहीं सकती और वो अपनी बेटी से जो है वो नफ़रत नहीं कर सकती, चाहे बेटी ने चाहे जितनी बड़ी से बड़ी गलती ही क्यों ना कर दी हो। हाँ, उस वक्त जो है वो थोड़ी बहुत देर के लिए गुस्सा ज़रूर आ सकता है, ज़ाहिर सी बात है माँ है ना, क्योंकि गुस्सा ज़रूर आ सकता है, पर ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए बेटी के लिए ना दिल के अंदर वो बुक्स रख के बैठे या नफ़रत रख के बैठे या जलन हसद रख कर बैठे। ऐसी कोई माँ नहीं हो सकती मेरी नज़र में तो ना, है ना। और यकीनन आप लोग भी ऐसा ही बोलेंगे माँ के लिए स्पेशली, है ना, किसी की भी माँ हो वो। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बेटी हैं कुलसुम आपा की, आफरीन की बात कर रही हूँ मैं, बड़ी बेटी जो है जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो वो आजकल अपनी स्टोरी पर ना, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर जो है वो कुछ पता नहीं क्या अनशन चीज़ें बहुत ज़्यादा लिख लिख के लगा रही हैं। इससे पहले उन्होंने लगाया था कि मुझे इनसे कोई लेना दे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, और मुझे कमेंट आकर ना करें, मुझे ऐसा आके ना पूछे। देखो जी, पानी में लकड़ी मारने से ना पानी जुदा नहीं होता, ठीक है। अब आप उनकी बेटी हो तो हो, ठीक है ना, इस बात से जो है ना वो कोई भी झुटला नहीं सकता कि आप उनकी बेटी नहीं हो। भले आपने जो भी गलती करी, आज आप मिलती हो नहीं मिलती हो, वो एक सब अलग बात है, लेकिन आप उसी माँ की बेटी हो, एक ये बात जो है ना वो सच है, ठीक है। और ये बात आप भी मानती हो और जानती हो, पर वो ये आंखों देखी मक्खी पता नहीं क्यों खा रही हो। और अभी कल की स्टोरी की बात करें तो वहाँ पर भी इन्होंने कुछ ऐसे ही लगाया कि मैंने आप लोग आपकी रेपुटेशन का ख्याल रखा है, इसलिए बस रहने दो, कुछ इस तरह का करके जो है ना उन्होंने वो स्टोरी पे अपनी लगाया है, ठीक है। तो मतलब किसकी रेपुटेशन, अम्मी की ही रेपुटेशन की बात कर रही हो, अम्मी की ही इज़्ज़त की बात कर रही हो। यार अम्मी की तो इज़्ज़त की आप बात ही मत करो, आप पहले ही अपनी माँ की जो है ना वो इज़्ज़त उड़ा चुकी हो, खाक में मिला चुकी हो आप अपनी माँ की इज़्ज़त। लेकिन वो तो फिर माँ है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, नो डाउट कुलसुम आपा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो फिर भी हर चीज़ से जो है, हर दुख से हर गम से जो है मुकाबला करके चलती हैं। पर आप औलाद होकर जो है ये चीज़ भूल गई हो कि आपकी माँ ने आपको बिना बाप के, ठीक है, आपके अब्बू जो भी थे, आपके सगे अब्बू की बात कर रही हूँ, वो आपको अम्मी को छोड़ के चले गए, फिर जो दूसरे आए तो वो छोड़ के चले गए। तो वो अकेली औरत ने आप लोगों को पाला पोसा, आप लोगों की हर ख्वाहिश आप लोगों की पूरी करी। इवन आपकी तो जो मंगनी हुई थी वो भी माशाल्लाह बहुत धूमधाम से, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने आपकी मंगनी की थी। हाँ, छोटी बहन के टाइम पे उन्होंने इमरजेंसी के अंदर मंगनी की, और उन्होंने ये बात बोली भी थी कि मैं इस बात का खुलासा करूँगी, मैं ये बात जो है बताऊँगी कि आखिर मैंने छोटी वाली बेटी की जो है वो इस तरीके से मंगनी क्यों की है इमरजेंसी में। पर वही है कि अभी शायद वो बिज़ी हैं तो इस वजह से नहीं बता पा रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कुलसुम आपा कि आप जो भी बातें सूफिया की मंगनी की ना, तो वो बात अपनी पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को प्लीज़ आप जल्द से जल्द बता दीजिए, क्योंकि ये पब्लिक जो है ना वो फिर कुछ ना कुछ अपने पास से जो है वो बोलती चली जा रही है। और बल्कि कोई तो पब्लिक तो बोल ही रही है, उसमें कसर जो है आपकी बड़ी बेटी भी नहीं छोड़ रही है, वो भी बहती गंगा में जो है ना वो हाथ धोने बैठ गई हैं, नहा धोने बैठ गई हैं बहती गंगा में। तो प्लीज़ आप आएँ और सबको एक व्लॉग बनाइए, एक वीडियो बनाइए, और आकर जो है ये चीज़ क्लियर कीजिए कि क्या हुआ था, क्यों मंगनी की थी इतनी जल्दबाजी में उनकी। तो ये बात आप खुद ही बता दीजिए। लेकिन आफरीन को मैं यही बोलूँगी कि बेटा अच्छी बात नहीं है जिस तरीके की आप अपनी स्टोरी लगा रही हैं, जिस तरह की आप टोंट मार रही हैं, और वो भी किसी और को नहीं। चलो किसी और को आप मारती ना तो शायद हम भी आपका भरपूर साथ देते कि नहीं यार इनको कोई परेशान कर रहा है, या जो सामने वाला बंदा कर रहा है वो इनके साथ गलत कर रहा है। ऐसी वाली कहानी नहीं है। आप जिनको बार बार ताने मार रही हो, जिनको टोंट मार रही हो, जिनके लिए आप स्टोरी लगा रही हो अपनी, तो वो कोई और नहीं, वो आपकी अपनी सगी माँ है। और ये वही माँ है, एक बार फिर यही बात बोलूँगी
कि जिन्होंने आपको जो है ना बड़ी मेहनत मुशक्क़त कर कर जो है ना आप दोनों बहनों को पाला है, ठीक है, और बेटियों की अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए पाला है, पर आपने जो है अपनी माँ की इज़्ज़त को नीलाम कर दिया सच में। और जो पब्लिक अभी आपकी शादी के बाद जो पब्लिक अभी भूल भी गई थी, जो पब्लिक के जहन से निकल भी गई थी, आप जो है ना बातें, आप या आपकी बातें जो है ना आप निकल चुके थे पब्लिक के जहन से, पर आपने जो है ना ये इस तरीके की ये बातें करके अपनी पोस्ट लगा लगा कर जो है ना वो पब्लिक को दोबारा से जगा दिया कि उठो जागो देखो कि क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ और किसके लिए बोल रही हूँ, है ना। तो आप ये गलत कर रही हो बेटा। अभी आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भी औलाद से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला, और आपके पास भी अल्लाह पाक बेटी जैसी रहमत नेमत अल्लाह आपको देगा, बेटा भी देगा बेटी भी देगा, जो भी औलाद देगा अल्लाह पाक आपको। तो आप इस चीज़ से डरो कि वो बोलते हैं ना माँ बाप का किया धरा जो है वो औलाद के आगे आता है ना। तो फिर ऐसा ना हो कि फिर वो लौट के दोबारा आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बचो। और अब जो हुआ सो हुआ, आपकी शादी किस सिचुएशन में हुई वो हुई, या तो फिर आप खुल के एक बार वीडियो बनाओ और अपनी पब्लिक को बता दो कि भाई मेरी शादी जो इस तरह मैंने घर से अलग होके घर से भागकर जो मैंने शादी करी थी, उस बात की वजह जो है, शादी करने की वजह जो है वो मेरी ये थी, मैंने इस वजह से शादी करी थी ताकि पब्लिक भी सुकून में आ जाए और आप भी सुकून में आ जाओ। एक बार वीडियो बनाओ और अपने दिल की भड़ास निकाल लो आकर के भाई मैंने इस वजह से की थी। फिर जो है वो पब्लिक खुद समझ जाएगी कि आपने सही किया या गलत किया, कि क्या किया क्या ना किया, ठीक है। तो या तो ये काम करो या तो फिर चुप हो जाओ, क्योंकि माँ माँ होती है यार। माँ को इस तरह आप सरेआम जो है जलील कर रही हो, इस तरह रुस्वा कर रही हो, क्या मतलब? क्या उनको कोई कॉल नहीं करता होगा? क्या उनको कोई मैसेज नहीं जाता होगा इस बातों को लेके कि आपकी बेटी जो है इस तरह की पोस्ट डाल रही है, आपकी बेटी जो है वो आपको ताने मार रही है या आप ही को बोल रही है ना, या किसी, या फिर अगर आप किसी और के लिए डाल रही हो तो उसका नाम मेंशन कर दो कि भाई ये मेरी अम्मी के लिए नहीं है, ये किसी और के लिए, कोई और शख्स है जो मुझे परेशान कर रहा है। या तो फिर आप ये बात क्लियर करो। इस तरह जो है ना वो क्या बोलते हैं, वो दोहरी बातें करना, इसको ताने मारना, उसको करना, वो चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही है। आपकी इस बारे में फ्रेंड्स क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो माँ बेटी का ये जो फ़ाइट चल रही है या ये जो तानाकसी चल रही है, क्या ये सही है या गलत है? मेरी नज़र में तो 100% गलत है भाई। किसी भी औलाद को ये वाला हक़ नहीं है कि वो अपनी माँ को इस तरह सरेआम जो है वो बदनाम करे, चाहे वो माँ किसी की भी हो, किसी की भी माँ हो, है ना। तो जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि मेरे पुराने वाले सब्सक्राइबर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमेंट भी करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं और शेयर भी कर देते हैं। तो प्लीज़ न्यू फ्रेंड आप लोग भी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब भी करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।